मैंने बचपन से अपने बाप के हाथों पर गर्म तेल के छाले देखे थे, मगर उनके चेहरे पर कभी शिकवा नहीं देखा। हमारी रोज़ी सिर्फ इस छोटी सी जलेबी की दुकान से चलती थी। अगर किसी दिन बारिश हो जाती या गाहक कम आते, तो शाम को घर में राशन की फिक्र शुरू हो जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि अब्बा ने खुद खाना नहीं खाया, मगर मेरे लिए खाने और किताबों का इंतज़ाम ज़रूर किया। मैं दिन भर उनके साथ जलेबियाँ बनाती और रात को इसी धुएं और मिट्टी भरे घर में चिराग की रोशनी में बैठकर अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखने की कोशिश करती रही। मेरा बाप जलेबियाँ बनाता था और मैं घर पर रहकर उनकी मदद करती थी। सुबह अज़ान से पहले हमारी आँख खुल जाती। अब्बा आटा गूंथते, देगची में चाशनी तैयार करते और मैं चूल्हे के पास खड़ी बर्तन साफ़ करती, मैदा घोलती और जलेबियाँ निकालने वाला कपड़ा तैयार करती। हमारे घर के साथ ही एक छोटी सी दुकान थी जो बरसों से अब्बा की मेहनत का सहारा बनी हुई थी। मोहल्ले वाले उन्हें इज्जत से जानते थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमेशा उनके पेशे का मजाक उड़ाते रहते। उनके नज़दीक जलेबियाँ बेचने वाला आदमी कभी इज्जतदार नहीं हो सकता, मगर मेरे अब्बा हमेशा मुस्करा कर कहते, बेटी रिज़्क़ हलाल में कभी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इंसान का काम छोटा बड़ा नहीं होता, नीयत छोटी बड़ी होती है। मैं उनकी ये बात दिल में बिठा लेती, मगर जब कभी किसी की तंज़िया बात कानों में पड़ती तो मेरा दिल दुख ज़रूर चाहता। मैं पढ़ना चाहती थी, बहुत आगे जाना चाहती थी, मगर हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि किसी बड़ी एकेडमी में दाखिला ले सकूं। इसलिए मैंने घर पर रहकर खुद ही किताबें जमा की, पुराने नोट्स खरीदे, लाइब्रेरी से किताबें लाती और रात गए तक पढ़ती रही। अब्बा समझते थे कि मैं आम मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी कर रही हूँ, मगर हकीकत ये थी कि मैंने सबसे छुपकर सीएसएस का फॉर्म भर दिया था। मुझे डर था कि अगर नाकाम हो गई तो अब्बा को बहुत दुख होगा, और अगर लोगों को पहले से मालूम हो गया तो वो पहले ही मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की। इम्तहान के दिन भी मैंने यही कहा कि एक सरकारी टेस्ट देने जा रही हूँ। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और दुआ दी। बस इतना कहा, मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती बेटा। उस दिन मेरे दिल में अजीब सी हिम्मत पैदा हो गई थी। इम्तहान ख़त्म हुआ तो इंतज़ार का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। हर गुज़रता दिन दिल की धड़कनें बढ़ा देता। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन नतीजा आना था। सुबह से ही मेरा दिल बेचैन था। मेरे हाथ बार बार कांप रहे थे। मोबाइल बार बार खोलती फिर बंद कर देती। इंटरनेट चलता तो सांस रुक जाती, बंद होता तो दिल मज़ीद घबराने लगता। अब्बा हस्बे मामूल दुकान पर जलेबियाँ तल रहे थे। मैं भी उनके साथ खड़ी गाहकों को जलेबियाँ तोड़ रही थी, मगर मेरी नज़रें हर चंद लम्हों बाद मोबाइल की स्क्रीन पर चली जाती। अब्बा ने मेरी घबराहट महसूस की तो मुस्कुरा कर बोले, क्या बात है बेटा, आज बहुत परेशान लग रही हो। कहीं वो सरकारी इम्तहान का नतीजा तो नहीं आना। मैंने नज़रें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, जी शायद आज ही आ जाए। अब्बा ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे बेटी। इतने में सामने से अब्बा के पुराने दोस्त करीम चचा आते दिखाई दिए, मगर आज वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक ढोल वाला भी था। जैसे ही वो दुकान के सामने पहुंचे, ढोल बजने लगा। पूरा बाजार चौंक कर हमारी तरफ देखने लगा। मैं हैरान रह गई कि ये क्या हो रहा है। अब्बा भी घबरा गया और करीम चचा से बोले, अरे भाई खैर तो है, ये ढोल क्यों ले आए। करीम चचा ने मुस्कुरा कर कहा, आज खुशी का दिन है, खुशी मनानी चाहिए। अभी वो पूरी बात भी नहीं कर पाए थे कि आसपास की दुकानों वाले जमा होना शुरू हो गए। किसी ने हंसकर कहा कि लगता है बेटी को खकरों की नौकरी मिल गई, इसी खुशी में ढोल बजवा रहे हैं। दूसरा आदमी बोला, अरे जलेबियां बेचने वाली की बेटी, इससे बड़ी नौकरी करेगी भी क्या। तीसरा तंज मारने लगा, शायद किसी दफ्तर में चपरासी लगी होगी, इसीलिए इतना शोर मचा रहे हैं। उनकी बातें मेरे कानों में तीर की तरह चुभ रही थीं। मैंने नज़रें झुका ली। अब्बा खामोश खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। वो कभी मेरी तरफ देखते, कभी उन लोगों की तरफ, मगर जवाब ना देते, क्योंकि वो जानते थे कि गरीब आदमी अगर जवाब दे भी दे तो लोग उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि मज़ीद मजाक उड़ाते हैं। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह आज मुझे रुसवा ना करना। अगर नाकामी लिखी है तो ये दिन जल्दी गुजर जाए। अचानक बाजार के दूसरे सिरे से दो बड़ी स्याह गाड़ियाँ हमारी तरफ आती दिखाई दी। दोनों गाड़ियों के शीशे काले थे। उनके आगे पीछे सरकारी नंबर प्लेटें लगी हुई थी। पूरा बाजार हैरत से उन्हें देखने लगा। गाड़ियाँ सीधी आकर हमारी दुकान के सामने रुक गईं। ढोल की आवाज़ भी रुक गई। सब लोग खामोश हो गए। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा बाजार सांस रोकर खड़ा हो। दोनों गाड़ियों के दरवाजे खुले। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने चंद एहलकार बाहर निकले। उनके साथ दो बावकार अफीसर भी थे, जिन्हें देखकर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने आहिस्ता से कहा, लगता है कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, शायद दुकान पर कोई मसला हो गया है। एक और शख्स बोला, मैंने कहा था ना, इतना शोर ना मचाओ, अब देखो सरकारी लोग आ गए। अब्बा के चेहरे का रंग बदल गया। वो घबरा कर मेरी तरफ देखने लगे, जैसे सोच रहे हो कहीं अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई। मैं भी सहम गई, मगर अगले ही लम्हे इन अफसरों में से एक सीधा मेरी तरफ बढ़ा और निहायत अदब से बोला, क्या आपका नाम यही है जो इस कागज़ पर लिखा हुआ है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, जी मेरा ही नाम है।
उसने मुस्कुरा कर मेरे सामने हाथ बढ़ाया और कहा, मुबारक हो, आपने सीएसएस का इम्तहान ना सिर्फ पास किया है बल्कि नुमाया पोजीशन भी हासिल की है। बाजार में एकदम खामोशी छा गई। जिन लोगों के मुंह अभी चंद लम्हे पहले तंज से भरे हुए थे, वही लोग हैरत से मुझे देखने लगे। अब्बा ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर उस अफसर की तरफ, जैसे उन्हें यकीन ही ना आ रहा हो कि अभी जो अल्फाज उन्होंने सुने हैं वो हकीकत हैं। उनके हाथ से जलेबी निकालने वाला कपड़ा नीचे गिर गया और उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। अब्बा की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा तो वो कुछ लम्हे मुझे खामोशी से देखते रहे, जैसे बरसों की थकन एक ही लम्हे में उतर गई हो। उनकी ज़बान से सिर्फ इतना निकला, मेरी बेटी ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। फिर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। पूरा बाजार ये मंजर देख रहा था। अभी कुछ देर पहले जो लोग तंज कर रहे थे, वही लोग एक दूसरे की तरफ नज़रें चुराने लगे। सरकारी अफीसर ने खूबसूरत गुलदस्ता मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, आपने ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। हमें हुक्म दिया गया है कि आपको इज़्ज़त के साथ लेकर चलें, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया ने आपके एजाज़ में तकरीब रखी है। दूसरे अफीसर ने अब्बा से हाथ मिलाते हुए कहा, चचा आप वाकई खुशनसीब हैं। आपने ईमानदारी की कमाई से ऐसी बेटी की परवरिश की जिसने साबित कर दिया कि ख्वाब गुर्बत के मोहताज नहीं होते। ये सुनकर अब्बा फिर रो पड़े, मगर इस बार उनके आंसू कमज़ोरी के नहीं बल्कि खुशी के थे। करीम चचा ने ज़ोर से ढोल बजाने वाले को इशारा किया और बाजार एक बार फिर ढोल की आवाज़ से गूंज उठा, मगर इस बार किसी के चेहरे पर मजाक नहीं था, हर तरफ हैरत और एहतराम था। जिन दुकानदारों ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि शायद मैं खाकरोब भरती हुई हूँ, वही आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे। एक शख्स ने शर्मिंदा होकर कहा, भाई हमें माफ़ कर दो, हमने बगैर सोचे समझे बातें की। अब्बा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की असल पहचान उसकी ज़बान से नहीं वक्त से होती है। वक्त खुद सबको जवाब दे देता है। उनके ये अल्फाज सुनकर कई लोगों ने नज़रें झुका लीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि इज़्ज़त दौलत से नहीं किरदार से मिलती है। सरकारी गाड़ी में बैठने से पहले मैंने दुकान की तरफ देखा, जहाँ चूल्हे पर चाशनी अब भी हल्की आंच पर रखी हुई थी। जलेबियों की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। मुझे वो हर सुबह याद आ गई जब मैं इन्हीं हाथों से बर्तन धोती थी, इन्हीं हाथों से आटा घोलती थी और रात को इन्हीं हाथों से किताबें खोल कर पढ़ती थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तकरीब में पहुँचे तो वहाँ शहर के बड़े अफीसर, असातिज़ा और सहाफ़ी मौजूद थे। मुझे स्टेज पर बुलाया गया तो सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। एक अफसर ने अपनी तकरीर में कहा, आज हम एक ऐसी बेटी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जिसने ये साबित कर दिया कि कामयाबी सिर्फ बड़े घरों की मिरास नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो तो जलेबियाँ बनाने वाले की बेटी भी मुल्क की आला तरीन सर्विस में जगह बना सकती है। फिर उन्होंने अब्बा को भी स्टेज पर बुलाया। अब्बा घबरा रहे थे, वो कभी इतने बड़े मजमे के सामने नहीं गए थे, मगर जब वो मेरे साथ स्टेज पर पहुंचे तो पूरा हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। एंकर ने उनसे पूछा, आप अपनी बेटी की कामयाबी का राज क्या समझते हैं? अब्बा ने बहुत सादगी से जवाब दिया, मैंने इससे सिर्फ दो चीज़ें दी हैं, हलाल का नवाला और दुआ, बाकी सब इसकी मेहनत है। उनका ये जवाब सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। अगले दिन हमारी कहानी अखबारों में छपी। टीवी चैनल वाले भी इंटरव्यू लेने आ गए। मोहल्ले के वो बच्चे जो पहले हमारी दुकान के सामने खड़े होकर मजाक करते थे, अब अपने वालिदैन के साथ आकर मेरा हाथ मिलाते और कहते, हमें भी पढ़ना है। हमारी छोटी सी दुकान लोगों के लिए मिसाल बन गई। दूर दूर से लोग सिर्फ अब्बा से मिलने आते और उनके साथ तस्वीरें बनवाते। कई लोगों ने मशवरा दिया कि अब दुकान बंद कर दें, अब आपकी बेटी बड़ी अफीसर बन गई है। मगर अब्बा ने हंसकर कहा, यह दुकान मेरी इज्जत है, मैंने इसी से अपनी औलाद को पाला है, इसे छोड़ने में कैसी बुराई है। उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। चंद हफ्तों बाद मेरी तरबियत शुरू हो गई। नए लोगों से मुलाकातें हुई, नई जिम्मेदारियां मिली, मगर मैंने कभी अपनी पहचान नहीं छुपाई। जब भी कोई पूछता, आपके वालिद क्या करते हैं, मैं पूरे फ़ख्र से जवाब देती, मेरे वालिद जलेबियाँ बनाते हैं। कुछ लोग चौंक जाते मगर फिर मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें मेरे लहजे में फ़ख्र महसूस होता। एक दिन मैं तरबियत से छुट्टी लेकर अचानक दुकान पर गई। अब्बा हस्बे मामूल जलेबियाँ तल रहे थे। मुझे देखकर खुश हो गए। मैंने उनसे कहा, आज मुझे भी जलेबियाँ बनानी है। उन्होंने हंसकर कहा, अब तुम अफीसर हो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। मैंने जवाब दिया, नहीं अब्बा, यही काम तो मेरी पहचान है। अगर आज मैं इस मकाम पर हूँ तो इन्हीं जलेबियों की खुशबू की वजह से हूँ। इन्हीं की कमाई से मेरी किताबें आईं, इन्हीं की बरकत से मेरी दुआएं कबूल हुई। ये कहकर मैं भी अब्बा के साथ खड़ी हो गई। इतने में चंद नौजवान वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और हैरत से बोले, मैडम आप ये काम कर रही हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेहनत करने वाला कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर मैं आज इस दुकान के साथ खड़ी होने में शर्म महसूस करूं तो मेरी सारी तालीम बेमैनी है। वो नौजवान खामोश हो गया। उस शाम जब सूरज डूब रहा था और अब्बा दुकान के बाहर बैठे हुए थे, मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अब्बा आपने कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं।
आप हमेशा कहते थे रिस्क के हलाल सबसे बड़ी दौलत है। आज समझ आया कि आप सच कहते थे। अब्बा ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोले, बेटी दौलत ख़त्म हो जाती है, ओहदे बदल जाते हैं, शोहरत भी एक दिन मांद पड़ जाती है, मगर हलाल की कमाई से मिलने वाली इज़्ज़त कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने उनके हाथ चूम लिए और दिल ही दिल में अहद किया कि ज़िंदगी में जहाँ भी रहूँगी अपने बाप के पसीने की खुशबू कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरी असल पहचान किसी सरकारी ओहदे से नहीं बल्कि उस जलेबी वाले बाप से है जिसने अपनी बेटी को ये सिखाया कि मेहनत करने वाले हाथ कभी छोटे नहीं होते और दुआ देने वाला बाप दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।